तो आप लोगों को बताया था ना, एक मेरी गर्लफ्रेंड थी जिसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट क्या करा था, मतलब बेटर ऑप्शन मिल गया ना यार। हमेशा लड़कियां मतलब वर्स्ट को नहीं चुनती, ये मैंने बताया था कि भाई प्यार है तो वो लड़का चुन लेता है। लड़का क्या है ना, लाख रुपए भी कमा रहा हो तो बहन चाहे बेरोजगार नल्ली लड़की होगी ना तब भी उठा लेगा प्यार के नाते। पर एक लड़की कभी नहीं, अगर वो बहन 50,000 कमा रही है ना और लड़का 25, छोड़ देगी। उसको 60 वाला चाहिए। और ये है, हमने देखा है यार, अपनी सोसाइटी ऐसी है। हम कह तो देते हैं कि हमारे साथ अनफेयर होता है, मतलब है ना, लड़कियों के साथ भेदभाव करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लड़की हैं हमें बहनचो उतना मतलब तवज्जो नहीं मिलता या आज़ादी नहीं मिलती। कितनी आज़ादी लोगे? इनसे बेटर तो कुछ है ही नहीं लाइफ भाई। इनके जिंदगी में फ्यूचर की कोई चिंता ही नहीं है। इनको साफ बोल दिया इनके माँ बाप ने कि बेटा तू तो पराई धन है ना, तू मर्जी से जो मर्जी कर, जब तक तू हमारे साथ है सारे शौक मौज कर। खूब करवाते हैं, इसी कह के कि दूसरे के घर जाएगी पता नहीं क्या मौज कर पाएगी कि नहीं। फुल शौक मौज कराते हैं। पढ़ने के बाद जब लास्ट में करियर की बारी आती है ना, तो चाहे वो कामयाब हो या ना हो, माँ बाप को फर्क नहीं पड़ता। माँ बाप ने अच्छा लड़का ढूंढना है, वो गधे के पास बांध देते हैं। वो तो कमा ही रहा ना, वो तो मेहनत कर ही रहा है। पर हम लड़के क्या हैं, गरीबी में पैदा होते हैं, अपनी तकदीर खुद बनानी है ना। तो ऐसी एक गर्लफ्रेंड बनी थी और उसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं नौकरी वगैरह नहीं करता था। और सही करा उसने, क्योंकि नल्ले के साथ क्या ही जीवन बिताना, प्यार से तो पेट भरता नहीं है ना। तो उसने एक सरकारी नौकरी वाले को सिलेक्ट कर लिया था, पर अच्छे से मुझे छोड़ के गई थी। वो अच्छाई मेरे दिल को भा गई। आपने कभी एक्स को देखा नहीं होगा, लोग ना फ्रेंडशिप रखते हैं। एक्स तो चलो दूर ही रहे यार, तू ना आ गया डस के चली गई है ना, काट के चली गई, क्या ही रखना। पर मैंने रख लिया क्योंकि उसने ना मुझे बहुत प्यार से समझाया कि बाबू, बाबू बोलती थी, बाबू आप नल्ले हो, काम धंधा है नहीं, इज्जत बराबर है आपके घर में, दोस्त भी आपको माँ बहन की गाली देते हैं, सिर्फ मैंने प्यार किया आपको। ये सब सोचे बगैर आपको अपनाया। मैंने कहा देवी, आशीर्वाद भी दिया उसने। फिर अचानक से कहा नहीं नहीं मैं छोड़ रही हूँ। मैंने कहा ऐसा तो मत करो प्लीज देवी, अभी तो भगवान के रूप में मैंने आपको स्वीकारा था, भक्त को दूर मत करो। कहती बोला ना अब ये सारी चीज मुझे खल रही है ना, तुम्हारी औकात है कि मुझे सैंडल दिला सको ना। मैंने सैंडल तो दिला दूंगा। अरे समझो, बात सिर्फ सैंडल की नहीं है। और सैंडल मैं दिला देता, मेरे लिए टफ टास्क नहीं था, क्योंकि तुम्हारे भाई की इतनी तो सफाई है कि घर से पैसे चुरा सकूं। मैं चुरा लेता था इजीली, 1000 1500 में पता लगता था, पर माँ बहन की गाली नहीं सुनता था। पर उसने कहा कि मैं सिर्फ सैंडल की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने ये एग्जाम्पल दिया है। मान लो सैंडल दिला दिया, उसके बाद क्या तुम मुझे स्कूटी दिला सकते हो? मैंने कहा निकल ले। और वो सच में निकल गई और कह के गई कि देखो जिस दिन कामयाब हो जाओगे ना, उस दिन तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की मिलेगी और मेहनत करो कामयाबी पाओ। मैंने कहा निकलना बहन की पैंट तो दिल पे धक्का देके बहन जो मोटिवेशन भी दे रही है, पर फिर बोलती है कि देखो वही तो समझा रही हो, तुम समझो यार, अच्छे से रहो, मुझसे अच्छे डिजर्व करते हो, अच्छी मिल जाएगी, पर कुछ बनो। अभी तो मुझे सरकारी नौकरी वाला फंस गया है। तो उसकी शादी थी और उसने मुझे इनवाइट किया और मैंने भी सोचा कि वो जो था ना चन्ना मेरे या, मैंने कहा जाता हूँ बहनचो, कुछ ऐसा माहौल बन जाएगा एकदम लाइफ में ना, थोड़ा किक मिलेगा ना तो कुछ कर पाऊंगा जीवन में, एकदम ना आग लग जाएगी। होता है ना कभी कभी मोटिवेशन आपको नहीं मिल पाती, मेरे को किसी चीज से मोटिवेशन नहीं मिल पाती थी। माँ बाप गाली देके जा रहे हैं, बिस्तर पे पड़ा रहा है बहन धरती का बोझ, कोई दिक्कत नहीं, क्या सुन के बहन चो मेहनत करना है यार, चिल तो रही है जिंदगी। हाँ छोटा भाई भी गाली देके जा रहा है, चिल, आज से तू बड़ा भाई है, तू उठा जिम्मेदारी। अपने को कोई लोड नहीं था, मैं इतना आलसी था, मजा आ रहा था जीवन में। तो उसने मुझे शादी का कार्ड दिया और 2 महीने का वक्त था। मैंने कहा अब सबक सिखाऊंगा, उसे एहसास दिलाऊंगा कि उसने किसको छोड़ा है। और क्या होता है ना, उस एज में आप सोचते हो कि एज अ बॉय ना आप बॉडी बना लोगे, स्मार्ट दिख जाओगे तो लड़की बावली हो जाएगी, है ना। पर ऐसा सच्चाई नहीं है भाई। लड़की बावली होती है जब आपके पास कार देखती है, लग्जरी कार, जेब में नोट, आईफोन, चैन, मतलब इन सब चीजों से अट्रैक्ट होती है ना एक एज के बाद। तो तेरा भाई ने सबसे पहले जिम ज्वाइन करा तरीके से, बॉडी वॉडी बना के, और फुल जाता हूँ मैं शादी के अंदर, एंट्री करता हूँ कि अब तो जलवा ही ये जलवा है मेरा। वहाँ जाता हूँ अपने 1-2 दोस्तों को लेके कि देख कैसे तड़ा पड़ी होगी। मैं जाता हूँ वहाँ मुझे देखती तक नहीं है, मैं उसके आगे पीछे दाएं बाएं
बहन जो लौंडे कह रहे हैं नाचो भाई डीजे खाली है। मैंने कहा बहन चोद मैं इसीलिए आया हूँ हैं, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे प्यार की शादी हो रही है, मैं जश्न मनाऊं। मैंने उसे कूट दिया। और देखो लाइफ में ना किक मुझे मिलना शुरू हो गया था। मुझे लग रहा था कि हाँ बेटा तुझ में कुछ कमी है। पहली बार मुझे रियलाइज हुआ, वरना मैं जॉब में भी रिजेक्ट होता था ना तो मैं ये कहता था कि ये मुझे अफोर्ड नहीं कर सकती इसलिए मना किया है। काबिलियत तो है मुझ में, ये ही नहीं कर पा रहे, अफोर्ड दे ही नहीं पाएंगे पैसा। मतलब अलग ही पॉजिटिविटी लेवल हाई थी मेरी, बहुत हाई। फिर उसकी फ्रेंड आती है और कहती है कि देख मैंने ही बोला था कि जिंदगी खराब कर रही है तू, और आखिरकार समझ भी गई। तू यहाँ वो वहाँ, पता तुझे उसके पास क्या है? मैंने कहा क्या है? सरकारी नौकरी। तुम्हारे भाई ने बहनचो उसी वक्त फैसला किया कि सरकारी नौकरी लेके रहूंगा। फिर मोदी जी आए, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। दिल से मोदी जी के फैन हो गया मैं। अब बहनचो किसी का प्यार तो नहीं जाएगा ना सरकारी नौकरी के चक्कर में। ये बेकार है, मैं करूँ सब प्राइवेट कर दो यार, चाहिए ही नहीं सरकारी नौकरी का ड्रामा। और देखो यार मैंने कोशिश की थी कि नौकरी ले लूंगा, ले ही नहीं पाया यार। टूटे दिल के साथ जीना मुश्किल है, तो एग्जाम क्या ही क्रैक कर लेता। थैंक यू सो मच।